कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स। इजरायल और हमास के बीच जंग को अब तक 203 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इजरायल को कोई बहुत बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी, सिवाय फलस्तीनियों को उनके घरों से निकालकर कत्ल कर देना, उनके घरों को बम से उड़ा देना, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, उनके हाथ पैर बांधकर अपनी बहादुरी दिखाने जैसी घटनाओं के अलावा इजरायल को बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इसे ही अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि हमास के नाम पर अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान हिजबुल्लाह भी इजरायल को कड़ी टक्कर दे रहा है। अपने एक लड़ाकी की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को ही निशाना बना रहा है। हमले की वजह से तकरीबन 2 लाख इजरायली अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया भी इस बात को कह रही है, हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह वाकई बहुत बुरी तरह से इजरायल पर हमला कर रहा है, जिससे इजरायल की सेना बिल्कुल हिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल को गजा में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजरायल की तरफ से गजा में एक तरफा जीत का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने गजा में रफा बटालियन के अलावा हमास के तमाम ग्रुप को खत्म कर दिया, जबकि इजरायल की अपनी अलग ही मजबूरी है। 200 दिन तक रोजाना कत्लेआम के बाद भी अगर इजरायल को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर वो गजा में करने क्या गया था। क्या गजा पर इजरायल कब्जे के लिए गया था? गजा के समुद्री इलाकों को कब्जा करके इजरायल अपने लोगों को तोहफा देना चाहता था, या फिर इजरायल इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा वक्त आए जब वो गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, क्योंकि पश्चिमी ताकतों ने फलस्तीन पर कब्जा करके एक तोहफे के तौर पर जायोनियों के लिए इजरायल बनाया था। आज के दौर में इजरायल के लिए गजा एक बहुत बड़ा जख्म बन चुका है। वो चाहकर भी गजा से पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि गजा में हमास कदम कदम पर इजरायल को चुनौती दे रहा है। फलस्तीनी लड़ाके इजरायली सैनिकों पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल अपने सैनिकों को गजा से निकाल रहा है, ताकि उसके सैनिक जिंदा रहें और लूले लंगड़े तो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इजरायली सैनिक गजा में हमास से जंग के दौरान लूले लंगड़े, अंधे, बहरे और हमेशा के लिए अपाहिज होते जा रहे हैं, जो इजरायल के लिए एक सिर दर्द बन चुका है। इजरायल अपने सैनिकों को गजा से निकालकर गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करने पर जोर दे रहा है, ताकि उसके सैनिकों का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। गजा पर एयर स्ट्राइक करके बहुत ही आसानी के साथ फलस्तीनियों का न सिर्फ कत्लेआम कर रहा है, बल्कि उनका नस्लीय सफाया भी कर रहा है। लेकिन हमास के मिलिट्री विंग ने जिस तरह के दावे इजरायल के बारे में किए, उसने इजरायल की सारी पोल पट्टी को खोल कर रख दिया है और जीत के झूठे दावे को हमास ने बेपर्दा कर दिया। इस मामले में अरब के अखबार ने पूरी एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें अबू उबैदा का जिक्र करते हुए उसके बयान को जगह दी है। अपने बयान में अबू उबैदा ने कहा कि इजरायल नपुंसक साबित हो चुका है, क्योंकि 200 दिनों के लगातार हमले के बाद भी गजा में उससे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजरायल को केवल एक ही कामयाबी हासिल हुई है कि उसने यहां पर आम लोगों का नरसंहार किया और उसकी इमारत को तबाह कर दिया। इजरायल ने इस दौरान 34,000 लोगों का कत्लेआम किया और आम लोगों को उनके घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अबू उबैदा ने अपने बयान में आगे कहा कि इजरायल हमास को खत्म करने का दावा कर रहा है, जो पूरी तरह से नामुमकिन साबित हुआ। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि इजरायल अपने झूठे को खूब फैला रहा है कि वो हमास के तमाम गुटों को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन 200 दिन के बाद भी हमास टूटा नहीं है। हमास का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजरायल कब्जा छोड़ नहीं देता। अबू उबैदा ने कहा कि हमास रणनीति के मुताबिक अपने काम को अंजाम देगा। अबू उबैदा ने जोर देकर कहा कि कब्जाधारी इजरायल गजा के भीतर कीचड़ में फंस चुका है। इजरायल को गजा में शर्मिंदगी और शिकस्त के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अबू उबैदा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इजरायली कब्जा फिलहाल अपने उसे इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद खराब हो गई थी। अब आप इस चीज पर गौर करिए कि अबू उबैदा के बयान का सीधा सा यही मतलब निकल रहा है कि इजरायल फिलहाल अपनी इज्जत बचाने के लिए गजा पर हमला कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने रफा बटालियन को छोड़कर हमास के तमाम यूनिट को हरा दिया। मतलब जिस जीत का दावा इजरायल कर रहा है वो सरासर झूठ पर टिका है और 7 अक्टूबर को लूटी हुई इज्जत को बचाने के लिए इजरायल गजा पर हमले कर रहा है। कैदियों के अदला बदली के मामले पर बातचीत करते हुए अबू उबैदा ने कहा कि इजरायल बातचीत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद गजा में लंबे समय तक रुकना है। अबू उबैदा ने इस दौरान इजरायल के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि गेंद अब इजरायल के पाले में है, लेकिन वक्त की खिड़की बहुत छोटी है और उनके पास मौका कम है। वहीं अगर इजरायल के भीतर झांक कर देखा जाए तो इजरायल की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर के बजाय क्राइम मिनिस्टर के खिताब से नवाज रही है। इजरायल के इतिहास में बेंजामिन नेतन्याहू को अब तक का सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन के तौर पर देखा जा रहा है, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गजा में लगातार हमला कर रहा है। हालांकि गजा में हमास इजरायल को कड़ा मुकाबला दे रहा है। इजरायल को सिर्फ इतनी ही कामयाबी मिली है कि वो 34,000 से ज्यादा लोगों को अब तक मार चुका है,
जिनमें ज्यादातर औरतें और मासूम बच्चे हैं। खैर, इजराइल के लिए गजा की जंग एक चैलेंज बन चुकी है, पर इजराइल अपनी इज्जत बचाने के लिए पता नहीं कितने दिनों तक जंग जारी रखेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।